Assalamu alaikum. Myself Madiha Rana Khan. I am a clinical psychologist and addiction counselor. Being a therapist, being a counselor, आज हम बात करेंगे grief and its impact on your body. ठीक है, दुख के आपके जिस्म पे क्या असरात होते हैं. ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं, जब भी हम दुख की बात करते हैं तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ये आपकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है. ठीक है, कभी हमने ये नहीं बताया कि इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स भी होते हैं और इसका फ़िज़िकल इम्पैक्ट भी होता है. ठीक है, आपकी बॉडी पे ये बहुत बुरे तरीके से जो है असरअंदाज होता है. तो आज हम इन चीज़ों पे बात करेंगे और ये बात करेंगे बेसिकली कि किस तरह से जो है ये हमारे जिस्म पे असरअंदाज होते हैं. नंबर 1, स्ट्रेस रिस्पॉन्स. ठीक है, आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जब हमें कोई किसी भी किस्म का दुख होता है, चाहे आपके लव्ड वन की डेथ हुई हो, चाहे आप का कोई ब्रेकअप हुआ हो या कोई और सिचुएशन हुई हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप दुख में होते हैं, तो हमारी बॉडी क्या रिलीज़ करती है, 2 हार्मोन्स रिलीज़ करती है, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन. ये दोनों स्ट्रेस हार्मोन है. ठीक है, इससे क्या होता है कि आप में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं. ठीक है, आपके जो है अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है. ठीक है, उससे क्या होता है, हेडेक होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन फ़ील होती है, फटीग फ़ील होती है. ये सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ होती हैं. सेकंड थिंग इसमें हमारे पास क्या आ जाती है, फ़िज़िकल पेन. बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से, ग्रीफ़ की वजह से आपको फ़िज़िकल पेन होती है, आपके जिस्म में दर्द रहती है, होल बॉडी पेन रहती है, आपके सर में शदीद दर्द रहता है, आपके पट्ठों में दर्द रहता है. ठीक है, क्योंकि आप है उस ग्रीफ़ से कोप नहीं कर पा रहे, वो ग्रीफ़ प्रोलॉन्ग होता जा रहा है, उसकी वजह से आपके फ़िज़िकल सिम्पटम्स में बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट थिंग. जो नेक्स्ट थिंग है वो जो है प्रोलॉन्ग जो है स्ट्रेस हो गया या ग्रीफ हो गया, वो आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है. जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आपके जैसे मैंने बताया ऊपर, पहले आपको बताया कि हमारे पास कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे होते हैं और एड्रेनलिन हार्मोन होते हैं, वो जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो स्ट्रेस कॉज होता है. उस स्ट्रेस से क्या होता है, स्ट्रेस हमारे लिए अच्छा नहीं है. ठीक है, तो नेगेटिव स्ट्रेस स्पेशली जो हम किसी भी इवेंट की वजह से होता है या किसी भी स्टिमुलस की वजह से हो जाता है. ठीक है, जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट रखता है हमारी सेहत पे. ठीक है, जिस्मानी सेहत हो गई या जहनी सेहत हो गई, तो वो जो है हमारे लिए बुरा है. ठीक है, तो वो हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कमज़ोर करता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन आपकी सेहत बिगड़ती जाती है, आप लेज़ी हो जाते हैं, आप में थकावट आना शुरू हो जाती है, लो मूड रहता है, सैडनेस रहती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं. इसके साथ क्या होता है, आपकी एपेटाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिव इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं. डाइजेस्टिव इश्यूज़ में क्या होगा, जब ज़ाहिर सी बात है आप जो है खाना कम खा रहे हैं, या तो ऐसा होता है दुख में हम या तो बहुत कम खाना खाते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं. अक्सर आपने देखा होगा किसी के प्यारे की डेथ होती है या किसी का ब्रेकअप होता है, किसी का बहुत ज़्यादा लॉस, जॉब का लॉस हो गया. ठीक है, प्रपोजल इश्यूज़ हो जाते हैं, अक्सर हमारी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, वो भी एक दुख होता है ना, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है. तो ये जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो लोग खाना खाना छोड़ देते हैं. ठीक है, खाना खाना छोड़ते हैं तो भूख में कमी होती है, जो कि आपको फिज़िकली इंटरनली जो है वो वीक करती है. ठीक है, आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है उसके साथ. प्लस इसमें ऐसे होता है कि अक्सर लोग ग्रीफ के साथ कोप कैसे करते हैं, अपने आप को कंफर्टेबल रखने के लिए वो और ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, जो कि अनहेल्दी होता है. ठीक है, और वो उनको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पे, क्योंकि उन्होंने कैलोरीज़ नहीं देखी होती, न्यूट्रिएंट्स नहीं देखे होते, अनहेल्दी चॉइस लेते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका बॉडी पे.
उससे क्या होता है, स्टमक एक स्टार्ट हो जाती है, आपके मैदे में दर्द शुरू हो जाता है, और जो है आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। स्टमक इशू स्टार्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव इशू स्टार्ट हो जाते हैं आपको। इसी तरह जो ग्रीफ है वो हमारी नींद पे भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। आप या तो बहुत कम सोने लग जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं। दुख एक ऐसी चीज़ है जिसमें अक्सर जो है हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जो है सोना कम कर देते हैं। परेशानी, टेंशन इतनी ज़्यादा होती है, हम ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हैं उस चीज़ के बारे में, बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं उसी चीज़ के बारे में, तो वो कहाँ किस तरफ को ले जाती है, हमें इंसोमिया हो जाता है, ठीक है। हम सो ही नहीं पाते, ठीक है। या फिर हम इतना ज़्यादा सोते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है। इसी तरह जो एक और लास्ट चीज़ होती है हमारे साथ, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन ये मेजर चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब बहुत प्रोलॉन्ग ग्रीफ चलता है, क्रॉनिक ग्रीफ बन जाता है वो, ठीक है। एक लंबे अरसे तक जब आप दुख को अपने ऊपर हावी रखते हैं तो क्या होता है, उससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको दिल के मसाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अक्सर लोगों को हो जाता है क्योंकि टेंशन लेते हैं, तो वो सारी चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है उस पर। ये फ़िज़िकल सिम्टम्स जो है वे पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबको ही ये सिम्टम हों, किसी को हो सकते हैं, किसी को नहीं हो सकते, किसी को कोई एक सिम्टम हो सकता है, किसी को सारे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी कोपिंग स्ट्रेटजी पे, कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम से कोप करते हैं, आप उस प्रॉब्लम से, उस मसले से निकलने के लिए कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन सा हल चुनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसको बताने का ये मकसद था कि आप लोगों को अवेयरनेस हो, ठीक है, इस बारे में कि अगर आपको एक दुख है उस चीज़ से हमने कैसे निकलना है, और वो चीज़ किस तरह से हमारी जिस्मानी ज़हनी सेहत पे असरअंदाज होती है। बहुत शुक्रिया।